नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से आगे। कल हमने 40 तक आपका करवा दिया था, ठीक है, जिसमें राजा वर्मा से ज़्यादा सवाल थे, करीब 35-36 और 4-5 सवाल हमने अभिनव टैगोर से भी करवाए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अभिनव टैगोर की काष्ठ मूर्तियाँ कहाँ संग्रहित हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब आपको देना है कि अभिनव टैगोर की जो काष्ठ मूर्तियाँ हैं वो कहाँ पर हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र किसका है? तो ये अभिनव टैगोर का है। अभिनव टैगोर का जन्म कब हुआ? 1871 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हंचबैक ऑफ द फिशबोन, हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अभिनव टैगोर के किस चित्र श्रृंखला से संबंधित है? तो ये अरेबियन नाइट्स श्रृंखला से संबंधित है, ठीक है। सर्वविख्यात चित्र भारत माता के चित्रकार कौन है? तो भारत माता के चित्रकार कौन है? अभिनव टैगोर है। इसके अलावा एम.एफ. हुसैन ने भी इनका चित्र बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया अभिनव टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 47। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ? नंदलाल बोस का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1882 को मुंगेर में, जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किस चित्रकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन बनाया था? तो ये नंदलाल बोस हैं। प्रसिद्ध चित्र सती किसका है? नंदलाल बोस का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाले कलाकार जो 1923 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन के पहले अस्थायी प्रधानाचार्य बने? नंदलाल बोस। प्रसिद्ध पेंटिंग अभिसारिका अथवा प्रतीक्षा किसने निर्मित की? तो ये कौन है? नंदलाल बोस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन थे? नंदलाल बोस थे। बंगाल स्कूल की प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस, ठीक है। नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम में बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लिनोकट में, ठीक है। दांडी यात्रा किसमें बनाया है? लिनोकट में। कब बनाया? 1930 में। नंदलाल बोस का चित्र गृहहारा वन में भूली हुई गाय किसके संग्रह में है? क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सी सही है, श्री प्रफुल्लनाथ ठाकुर के निजी संग्रह में है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा व शोकार्त उमा प्रसिद्ध कृतियाँ किसकी हैं? तो ये है नंदलाल बोस की। नंदलाल बोस ने अपने प्रसिद्ध चित्र सतीदाह और सुजाता किसके संग्रह में है? जो उनके प्रसिद्ध चित्र है सतीदाह और सुजाता, वो किसके संग्रह में है? क्वेश्चन नंबर 57 आपका है, इसका ऑप्शन ये सही है, अभिनव टैगोर की निजी संग्रह में। कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी है? कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी है? ये है आपकी नंदलाल बोस की। कान साफ करने वाला ये चित्र किसका है? क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर दीजिए आप। इसके हैं नंदलाल बोस। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन बने? तो ये हैं आपके आसित कुमार हालदार। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एट आइडियल म्यूजेस पेंटिंग किसकी है? एट आइडियल म्यूजेस पेंटिंग किसकी है? क्वेश्चन नंबर 61 और इसका ऑप्शन आपका सही है सी, आसित कुमार हालदार। चैतन्यनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित शीर्षक क्या है? चैतन्य और मोर, ठीक है, चैतन्य और मोर। उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जहाँ पर कलाकार चैतन्यनाथ मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में काम किया। तो ये है आपका इलाहाबाद प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। फूल चुनती हुई महिला, फूल चुनती हुई महिला, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन आपका सही होगा, ये चैतन्यनाथ मजूमदार। फूल चुनती हुई महिला टेम्परा और वास में है। इसका संग्रहालय कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। फूल चुनती हुई महिला। चैतन्यनाथ मजूमदार की प्रसिद्ध कृति रासलीला कहाँ पर संरक्षित है? रासलीला कहाँ पर संरक्षित है? किसने बनाया? चैतन्यनाथ मजूमदार ने बनाया। कब बनाया? 1926 में बनाया। और माध्यम क्या है? जल रंग है। ये कहाँ पर है ये आपको बताना, यानी कि इसका संग्रह कहाँ पर किया गया है? तो इसका ऑप्शन है आपका बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? विकल्प में जो है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। मेघदूत का चित्रांकन किसने किया? मेघदूत का चित्रांकन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सी सही है, शैलेंद्र नाथ डे ने। मेघदूत का चित्रण किसने किया? शैलेंद्र नाथ डे ने।
गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र है? ठीक है, गरुड़ पर बैठे अष्टभुज विष्णु। गरुड़ क्या है? विष्णु का वाहक है, उनको लेकर के इधर उधर जाता है, यानी कि उनका एक प्रकार से सारथी है। ये शैलेंद्रनाथ डे का है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी शैलेंद्रनाथ डे ने। ठीक है। किसे कर्नाटक का कलाकार कहा जाता है? तो ये है के वेंकटप्पा। ठीक है, के वेंकटप्पा को कर्नाटक का कलाकार कहा जाता है। ऊटी और कोडाई कनाल के सैरा चित्र बनाए हैं के वेंकटप्पा ने। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? कर्नाटक का कलाकार कहा जाता है। भारतीय चित्रकला पद्धति किसने लिखा? शैलेंद्रनाथ डे ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अम्बा विलास हॉल के लिए किसने मूर्तिशिल्प व उत्कीर्ण चित्र बनाए? ठीक है, तो ये कौन बनाया है? के वेंकटप्पा ने बनाया है। सूर्यास्त किसकी अंतिम कृति मानी जाती है? सूर्यास्त किसकी अंतिम कृति मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 72। के वेंकटप्पा कर्नाटक के कलाकार कहे जाते हैं। इन्होंने मैसूर महल में 108 फीट चौड़े अम्बा विलास को बनाया। ऊटी और कोडाईनाल का चित्र है, सैरा चित्र है। ठीक है, तो ऐसे मिला करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं देव प्रसाद राय चौधरी कौन है। ये है एक मूर्तिकार। देव प्रसाद राय चौधरी कौन है? मूर्तिकार हैं। शांति निकेतन से जुड़े हुए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चेला रहे हैं। मद्रास आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं। ठीक है। डीपी राय चौधरी की कृति व्हेन विंटर कम्स कहाँ संग्रहित है? क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। डीपी राय चौधरी की मूर्ति आफ्टर बाथ किस माध्यम में बनी है? क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी सही है। ब्रांज में बनी है। किसमें? कांसा में बनी है। ठीक है, डीपी राय चौधरी क्या है? एक मूर्तिकार हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी की विश्व विख्यात कृति ट्रम्फ ऑफ लेबर, ब्रांज और सीमेंट कहाँ पर संग्रहित है? क्वेश्चन नंबर 76 का उत्तर आपको देना है। ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में। ठीक है, इसके पहले जो इनका चित्र हम देख रहे थे कि व्हेन विंटर कम्स, ये कहाँ पर संग्रहित है? ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में ही है। ठीक है, देवी प्रसाद राय के ऊपर एक मोनोग्राम ललित कला अकादमी द्वारा कब प्रकाशित किया गया? क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन ये सही है। 1973 ईस्वी में। देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे? अभी मैंने ऊपर इसकी चर्चा की थी। देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ पर अध्यापक थे? वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मद्रास से आपका वो पूरा जो है वर्तमान चेन्नई है। ठीक है, ट्रम्प ऑफ लेबर देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्ति कला संरचना है। इसमें किसकी बात की गई? तो इसमें जो राजमिस्त्रियों का एक समूह है जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। वीरेश्वर सेन किस महाविद्यालय में कला शिक्षक नियुक्त हुए? वीरेश्वर सेन कहाँ पे हुए? लखनऊ महाविद्यालय में। ठीक है, वीरेश्वर सेन के अंतिम लघुचित्र का शीर्षक क्या था? ठीक है, ये आपको बताना है। वीरेश्वर सेन के अंतिम लघुचित्र का शीर्षक क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 का जवाब है आपका प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। अभी आपने देखा कि अंतिम चित्र के वेंकटप्पा का क्या था? सूर्यास्त था। क्या था? सूर्यास्त था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हमने कर लिया। 82 देखते हैं। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? छाया चित्र, वास्तु चित्र, मूर्ति या दृश्य चित्र? क्वेश्चन नंबर 82 आपका हो जाएगा दृश्य चित्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। भारत भवन लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाया? तो ये हैं ललित मोहन सेन जी। ललित मोहन सेन जी ने बनाया भारत भवन लंदन में भित्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ के दूसरे प्रधानाचार्य कौन थे? तो ये थे आपके ललित मोहन सेन। बीसी सान्याल का जन्म कब हुआ था? बीसी सान्याल का जन्म कब हुआ? भावेश चंद्र सान्याल। क्वेश्चन नंबर 85, भावेश चंद्र सान्याल का जन्म हुआ 1901 ईस्वी में। दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले चेयरमैन कौन थे? बीसी सान्याल थे। प्रसिद्ध चित्र हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ किसने चित्रित किया? क्वेश्चन नंबर 87 बताइए अगर आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। प्रोफेसर भावेश चंद्र सान्याल। क्या है? हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 88, विनोद बिहारी मुखर्जी ने वर्ष 1946-47 ईस्वी के मध्य हिंदी भवन में अपना मेडिबल सेंट्स भित्ति चित्र किस तकनीक में बनाया? क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ये सही है, फ्रेस्को ब्यूनो में। ठीक है, एक होता है फ्रेस्को सेस्को, एक होता है फ्रेस्को ब्रूनो। तो फ्रेस्को सेस्को में सूखा तल होता है और ब्रूनो में गीला तल होता है, ये अंतर होता है। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी क्या थे, ये अंधे हो गए थे फिर भी चित्रकारी कर रहे थे, और इनके ऊपर एक मूवी बनाई थी सत्यजीत राय ने, द इनर आई। ठीक है, तो और इनकी जो बेटी है मृदुला मुखर्जी, उनसे भी कई बार सवाल पूछा जाता है, वो भी एक समकालीन चित्रकार मानी जाती हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीकी किस आधुनिक पाश्चात्य कला से प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ये घनवाद से प्रेरित है। किससे? घनवाद से प्रेरित है, यानी कि विनोद बिहारी मुखर्जी पर घनवाद का भी प्रभाव है। लाफ्टर किसका चित्र है? लाफ्टर किसका चित्र है ये आपको बताना है। तो ये है आपका विनोद बिहारी मुखर्जी का। क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90 का ऑप्शन आपका बी सही है। प्रसिद्ध चित्र वृक्ष प्रेमी, ये है आपका विनोद बिहारी मुखर्जी का। राम किंकर बैज के पहले गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 92 और इसका जवाब है अनंत मिस्त्री, क्योंकि बाद में जो है ये गुरु इन्होंने नंदलाल बोस के जो है निर्देशन में भी काम किया है, विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ भी काम किया है। अनंत मिस्त्री हैं जो इनके पहले गुरु थे। किसके? राम किंकर बैज की। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। कला भवन शांति निकेतन में राम किंकर की छात्रा थी, कौन थी? इंदिरा गांधी, शर्मिला टैगोर, ईरा वकील या विजया? क्वेश्चन नंबर 93 और इसका जवाब है ईरा वकील। ईरा वकील किसकी शिष्या थी? राम किंकर बैज की। राम किंकर बैज की मूर्तिकला प्रभावित है किससे? संथालों से। ठीक है, प्रख्यात चलचित्र निर्देशक जो कि राम किंकर को लेकर के वृत्तचित्र बना रहे थे परंतु वह पूरा नहीं हुआ, कौन बना रहे थे? क्वेश्चन नंबर 95 का उत्तर है बी, ऋत्विक घटक। क्वेश्चन नंबर 96 देते हैं, कला भवन में राम किंकर बैज ने सुजाता की मूर्ति के लिए किसे मॉडल बनाया था? सुजाता की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन ये सही है, जया अप्पासामी। जया अप्पासामी को इन्होंने मॉडल बनाया था, किसके लिए? सुजाता की मूर्ति के लिए। भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक, भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, राम किंकर बैज। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, शिल्पी राम किंकर आलापचारी ग्रंथ के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 98 और इसका उत्तर है आपका ये सोमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। शिल्पी राम किंकर आलापचारी ग्रंथ के लेखक कौन है? सोमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। किस मूर्तिकार ने अपनी सभी मूर्तियां सीमेंट और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई हैं? क्वेश्चन नंबर 99 और इसका जो जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, राम किंकर बैज ने। क्वेश्चन नंबर 100 देते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति किसने बनाई? यानी कि उसे कह सकते हैं कि उनका सभी किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 100 और इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, राम किंकर बैज ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति किसने बनाई? राम किंकर बैज ने। मूल बांग्ला में लिखित राम किंकर बैज की जीवनी का नाम क्या है? देखी नाई फिरे। ठीक है, देखी नाई फिरे। और क्योंकि ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार राम किंकर बैज से कहा था कि राम किंकर बैज तुम पीछे मुड़कर मत देखना, तुम आगे निकल जाओ, तो उसी जो है कोटेशन के आधार पर देखी नाई फिरे इनके ऊपर एक किताब लिखी गई। ठीक है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की प्रस्तर मूर्ति या छिछड़ी के निर्माण के लिए नवनियुक्त किया गया था। बहुत ही सिंपल सा है, राम किंकर बैज। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? हार्वेस्टर 103। क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राम किंकर बैज। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? राम किंकर बैज हैं। ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्ति चित्र बनाया था? क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन सी, यानी कि राम किंकर बैज। भारत का पहला अमूर्त मूर्त शिल्प माना जाता है। ठीक है, भारत का पहला अमूर्त मूर्त शिल्प माना जाता है। 105 का आपका ऑप्शन डी सही है, यानी कि लैंप स्टैंड को। मिल पहुंचने की पुकार किसका प्रसिद्ध चित्र है? मिल पहुंचने की पुकार 106 का आपका उत्तर सही है सी, राम किंकर बैज। लैंप स्टैंड किसने बनाया? राम किंकर बैज ने बनाया। ठीक है,
1956 में सुधीर रंजन खास्तगीर किस कला महाविद्यालय में प्रधानाचार्य नियुक्त हुए? तो ये लखनऊ कला महाविद्यालय में थे। इससे पहले आपने देखा कि आसित कुमार हालदार हैं, ललित मोहन सेन हैं, आप देखेंगे बाद में रणवीर सिंह बिष्ट भी बनेंगे किसके? लखनऊ कला महाविद्यालय के। भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये है सुधीर रंजन खास्तगीर। कौन है? सुधीर रंजन खास्तगीर। बाउल डांस शीर्षक चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन है? तो ये हैं आपके सुधीर रंजन खास्तगीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 का बी सही है। बाउल डांस शीर्षक के रचनाकार कौन है? सुधीर रंजन खास्तगीर। किसके व्यंग्य चित्र समसामयिक भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम प्रयास थे? यानी कि व्यंग्य चित्रण का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया? क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन डी सही है, गगनेंद्र टैगोर। इनको फर्स्ट कार्टूनिस्ट ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि ये भारत के पहले कार्टूनिस्ट हैं। गगनेंद्र नाथ ने विलियम रोथनस्टीन का रूप चित्र किस माध्यम में बनाया था? क्वेश्चन नंबर 111, ऑप्शन इसका बी सही है, सिल्क पर जल रंग। गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस, अभी यहाँ पर आपने देखा कि बाउल डांस, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। बाउल डांस किसका है? सुधीर रंजन खास्तगीर का है। लेकिन जो बाल रूम डांस है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर आपका? हाँ 112, क्वेश्चन नंबर 112 बाल रूम डांस। ठीक है, तो ये किसका है? ये है आपका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और ये पूछ रहा है शीर्षक चित्र किसके संग्रह में है? किसके संग्रह में है? तो क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन सही हो जाएगा, NGMA। ठीक है, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, इसका चित्र किसने बनाया है? गगनेंद्र टैगोर ने बनाया है। ठीक है, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स। तो ये जो बाउल डांस और बाल रूम डांस, इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। बाउल डांस किसका? सुधीर रंजन खास्तगीर का है। खास्तगीर को पहला पद्मश्री मिला है। इसके अलावा देखेंगे आप खास्तगीर को जो है कला महाविद्यालय लखनऊ में इनको प्रधानाचार्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा मिला करके आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, सात भाई चंपा नामक सुप्रसिद्ध चित्र किसका है? सात भाई चंपा नामक सुप्रसिद्ध चित्र किसका है? क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन बी सही है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का। जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों पर आधारित उदिभदेर विद्रोह नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 115 का डी सही है, गगनेंद्र नाथ टैगोर। जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों पर आधारित उदिभदेर विद्रोह, गगनेंद्र नाथ टैगोर। पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने लोक कला को प्रमुखता से अपनाया, तो ये है आपकी यामिनी राय। ठीक है, यामिनी राय। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, किस कलाकार ने भारतीय पशुओं के सर्वाधिक रेखाचित्र बनाए हैं? किस कलाकार ने भारतीय पशुओं के सर्वाधिक रेखाचित्र बनाए हैं? क्वेश्चन नंबर 117, और इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, यामिनी राय। राष्ट्रवादी कलाकार इनको गांधी जी ने कहा था। ठीक है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पहला फेलोशिप किसको मिला? यामिनी राय को मिला। ठीक है, ब्रूडिंग शीर्षक चित्र किसका है? ब्रूडिंग, क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन ये सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ब्रूडिंग किसका शीर्षक चित्र है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे माना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है। ब्रूडिंग किसका शीर्षक है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, अति यथार्थवाद से प्रभावित थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 121 का सी सही हो जाएगा, 30 जनवरी 1913 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? हंगरी में हुआ था। ठीक है, किसने अपने सर्वाधिक आत्मचित्र बनाए हैं? क्वेश्चन नंबर 122 का सी सही हो जाएगा, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद है, एक अस्थायी भाव जो है वो विषाद है। पहाड़ी औरत का चित्र बनाया अमृता शेरगिल ने। पहाड़ी औरत, पहाड़ी पुरुष दोनों इन्होंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक अमृता शेरगिल का विख्यात चित्र है? यात्रा का अंत, बाउल साधु, दांडी मार्च, दुल्हन का प्रसाधन कक्ष। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दुल्हन का प्रसाधन कक्ष। किसने बनाया है? अमृता शेरगिल ने बनाया है। तीन लड़कियों का समूह, ये भी अमृता शेरगिल का है। जनसाधारण को प्रचुरता से सर्वप्रथम किसने तैल रंग में पेंट किया? क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन सही है आपका सी, यानी कि अमृता शेरगिल। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, अमृता शेरगिल की प्रशंसा सर्वप्रथम किसने की थी? अमृता शेरगिल ने कार्ल खांडावाला से महाराष्ट्र में मुलाकात की थी।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कार्ल खांडावाला। ये एक कला इतिहास समीक्षाकार थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, अमृता शेरगिल के निम्नलिखित चित्रों का सही कालक्रम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 128 और इसका जो आपका जवाब है वो है ऑप्शन सी, न्यूड, मदर इंडिया, एशियन स्टोरी टेलर, टू गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चित्र की टेम्परा में चित्रकारी की गई है, ठीक है, या नहीं की गई है, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि किस चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 129 का आपका आंसर है अमृता शेरगिल का वुमेन ऑन चारपाई। मेघदूत चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है। मेघदूत चित्रकला किससे संबंधित है, श्रृंखला किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 130 और इसका आपका ऑप्शन सही है डी, हरिहर लाल मेड़। लखनऊ वास चित्रकला के अद्वितीय कलाकार कौन थे, हरिहर लाल मेड़ थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, एन.एस. बिंद्रे का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 132, एन.एस. बिंद्रे का जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ 1910 ईस्वी में। बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन थे। बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 133 और इसका ऑप्शन सही है आपका सी, एन.एस. बिंद्रे। बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन थे, एन.एस. बिंद्रे। बिंदुवादी कलाकार थे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र कांटा या थार्न किसका है। कांटा या थार्न किसका है। क्वेश्चन नंबर 134 और इसका ऑप्शन सही है बी, यानी कि एन.एस. बिंद्रे। पीला सूरजमुखी, क्वेश्चन नंबर 135, पीला सूरजमुखी ये किसका है, नारायण श्रीधर बिंद्रे, यानी कि एन.एस. बिंद्रे का है। फेस्टिव मूड, फेस्टिव मूड किसका है। क्वेश्चन नंबर 36 का एन.एस. बिंद्रे का है। भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बिंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं। भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बिंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन ये सही है, बसोहली शैली का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी शिव सती किसका है। शिव सती किसका है। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन ये सही है, श्रीधर महापात्रा का। किसका, श्रीधर महापात्रा का। क्वेश्चन नंबर 138 का ये सही है। 139, के हेब्बर का जन्म हुआ था। 139, के हेब्बर का जन्म कब हुआ, 1912 ईस्वी में हुआ। बेगर्स शीर्षक किसका है, जो कि टेम्परा में बनाया गया है। बेगर्स किसका है, 140। क्वेश्चन नंबर 140 यानी कि 140, इसका ऑप्शन आपका बी सही है, के हेब्बर। सुखवीर सिंह सिंघल किस विधा के जाने माने चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 141 का खा, वास्के, किसके, वास्के, ठीक है। सुखवीर सिंह सिंघल। निम्नलिखित में से वास शैली के एक प्रख्यात चित्रकार कौन है। के.एस. कुलकर्णी, के हेब्बर, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, यामिनी राय या के.एस. कुलकर्णी। तो क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन सही है, श्याम बिहारी अग्रवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, कला समीक्षक राकेश गोस्वामी द्वारा जाने वाली लघु फिल्म खाली कैनवास किस कलाकार के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 143, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल इनके गुरु हैं। विख्यात चित्र शकुंतला की विदाई के चित्रकार कौन है। शकुंतला की विदाई, क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन ये सही है, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने किस आचार्य के कुशल निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की। ये आपको बताना है कि किसके निर्देशन में इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये हैं क्षेत्रेंद्र नाथ मजूमदार। बंगाल चित्र शैली परंपरा के अंतिम चित्रकार कौन माने जाते हैं। बंगाल चित्र शैली परंपरा के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं 146 का ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। लीनो कट प्रिंट मेकर चित्त प्रसाद का काल बताइए। लीनो कट प्रिंट मेकर चित्त प्रसाद, क्वेश्चन नंबर 147 था, ये सही है, 1915 से 1978। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, चित्त प्रसाद किस रूप में प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिंट मेकर थे। क्वेश्चन नंबर 148 का आपका क्या हो जाएगा,
गा सही हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा, छापा काटते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। अपनी कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाले चित्रकार कौन थे? 149 इसका ऑप्शन ये सही है, चित्र प्रसाद। अपनी कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाले चित्र प्रसाद का माध्यम क्या था? मेटल फ्राइल, कलर एचिंग, वुड इंटेग्लियो या लिनोकट? क्वेश्चन नंबर 150 का आपका ऑप्शन सही है, सी लिनोकट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जो हिंदी देवी देवताओं का नग्न चित्रण कर चर्चा में आया था? एम.एफ. हुसैन। ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन। मकड़ी का जाल नामक इंस्टॉलेशन किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 152 और इसका ऑप्शन सही है बी, एम.एफ. हुसैन। थ्योरामा श्रृंखला किसका है? क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन ये सही है, हुसैन का। थ्योरामा श्रृंखला किसका? हुसैन का। द हॉर्स दैट रेस्ट किसका है? हुसैन का। श्वेतांबरी श्रृंखला की चित्र किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 155 इसका ऑप्शन सही है डी, यानी कि एम.एफ. हुसैन। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्लैब्स फ्रंट पेज बनाया? तो ये है आपके 156 का सी, यानी कि एम.एफ. हुसैन। किसने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया है? एम.एफ. हुसैन ने किया है। एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक किस माध्यम में बना हुआ है? करबला शीर्षक चित्र उन्होंने बनाया किस माध्यम में बनाया हुआ है? तैल, जल या टेम्परा या एक्रेलिक? क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन बी सही है, एक्रेलिक में बनाया है। प्रसिद्ध चित्र सेकेंड एक्ट के चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध चित्र सेकेंड एक्ट के चित्रकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 159 ऑप्शन इसका ये सही है, एम.एफ. हुसैन, सेकेंड एक्ट। ठीक है, राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर के चित्रकार कौन है? राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर 160 का ऑप्शन डी सही है, एम.एफ. हुसैन। राजस्थान श्रृंखला किसने बनाया है? रजा ने बनाया है। ठीक है, राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर किसने बनाया? हुसैन ने बनाया है। ब्लू नाइट किसने चित्रित किया है? ब्लू नाइट क्वेश्चन नंबर 161 ब्लू नाइट किसने चित्रित किया है? एम.एफ. हुसैन ने। ठीक है, द थीफ ऑफ बगदाद किसकी कृति है? द थीफ ऑफ बगदाद 162 का ऑप्शन बी सही है, यानी कि एम.एफ. हुसैन, द थीफ ऑफ बगदाद। बुद्ध किसका चित्र है? कैनवास पर एक्रिलिक है। क्वेश्चन नंबर 163 का ये सही है, एम.एफ. हुसैन। बुद्ध किसका है? एम.एफ. हुसैन। मदर टेरेसा किसका है? एम.एफ. हुसैन का है। प्रसिद्ध चित्र एकला चले रे इंदिरा गांधी के चित्रकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 165 का ये सही है, यानी कि एम.एफ. हुसैन है। ठीक है, प्रसिद्ध चित्र जमीन के चित्रकार कौन है? एम.एफ. हुसैन है। प्रकृति चित्र किसका है? प्रकृति यानी कि 167 प्रकृति चित्र किसका है? ये है आपका एस.एच. रजा का। ठीक है, किसका है? रजा का, सैयद हैदर रजा का प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। रजा के चित्र बिंदुनाथ का माध्यम है। रजा के चित्र बिंदुनाथ का माध्यम 168 ये है आपका डी, एक्रिलिक है। गेस्ट स्टेशन के चित्रकार कौन है? गेस्ट स्टेशन के चित्रकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 169 का ऑप्शन सी सही, यानी कि एस.एच. रजा। कुंडलिन जो कि कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम में निर्मित चित्र है के चित्रकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 170 का ऑप्शन डी सही है, एस.एच. रजा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। आई थिंक इसमें करीब हमने 150 क्वेश्चन किया है, जो कि आपके बहुत काम का होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जो नए लोग हैं चैनल से जुड़ जाइए। अभी बहुत सारे वीडियो एग्जाम तक मैं इस पर डालूंगा। ठीक है, तो लाइक करते रहिए। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।